कहानी के शुरू में हम देखते हैं जैक को, जो अपनी माँ की कब्र पर आया हुआ था। जैक ने हाल ही में शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है। इसी के साथ हम यूनिवर्सिटी की चांसलर वेरा को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी की एक दूसरे सीनियर के साथ बहस कर रही होती है। वेरा ने यहाँ पर जैक को यूनिवर्सिटी के लिए चुन लिया था, जबकि वो सीनियर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। अब वो सीनियर जैक के नाम का एक नीला फूल तोड़कर फेंक देती है। इसी के साथ जब जैक यूनिवर्सिटी से आया खत पढ़ता है, जो उसकी एप्लीकेशन का जवाब था, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन हैरत वाली बात तभी हम देखते हैं कि वेरा जैक के नाम का वो नीला फूल लेकर उस पर जादू करती है, जिससे वो दोबारा ठीक हो जाता है। और इसी के साथ जैक के खत के रिजेक्शन वाले अल्फाज बदलने लगते हैं और अब वो यूनिवर्सिटी के लिए चुन लिया गया था, जिससे वो काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि जैक उस यूनिवर्सिटी में जाए। अगले सीन में जैक यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ तभी उसके नाना जी आते हैं। वो जैक की यूनिवर्सिटी जाने पर बहुत खुश थे। जाने से पहले जैक एक फोटो देखता है जो एक मेल चांसलर की थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में जैक के डैड थे, मगर जैक के डैड और नाना जी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। जैक जब यूनिवर्सिटी पहुँचता है तो हॉस्टल इंचार्ज उसे उसके रूम तक लेकर जाता है और हॉस्टल के असूल बताने लगा। रूम में जैक अपने रूममेट से मिलता है, जो जैक के साथ अजीब सी बातें करता है। जैक अपने सामने वाले रूम के एक स्टूडेंट के पास नीला फूल देखता है। उसे काफी अजीब लगा कि ये क्या, मगर वो स्टूडेंट जैक को देखकर दरवाजा बंद कर देता है। जैक यूनिवर्सिटी देखने जाता है, जहाँ वो दो स्टूडेंट से मिला। इनमें से एक वही लड़का था जिसके पास जैक ने नीला फूल देखा था। जैक उसे कहता है कि वो नीले फूल के बारे में सब कुछ जानता है, और ये भी कि तुम एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन चुके हो। ये सुनकर गुस्से में वो जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक अपनी चालाकी से उसे ही फंसा देता है। इसी बीच एलिसा नाम की एक सीनियर स्टूडेंट आती है, जो नए स्टूडेंट्स को कैंपस का टूर करवाने का काम किया करती है। इसीलिए वो फूल वाला लड़का और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। एलिसिया सबको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने लगती है, लेकिन जैक उसे रोकता है और खुद सबको यूनिवर्सिटी की तारीख के बारे में बताता है। तब एलिसिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि जैक को पहले से ही सब कुछ पता है, और वो भी काफी बेहतर। जैक अब खुद ग्रुप को लीड करता है और एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में बताता है, जो काफी खौफनाक है और जहाँ पहले भूत रहा करती थी। वो सबको ऐसा बोलता है, लेकिन एलिसा ये बात मानने से इनकार कर देती है। अब जैक कुछ टाइम बाद एक बार में हॉस्टल इंचार्ज के सामने बैठा था, जहाँ वो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में उससे बात करता है, लेकिन वो ये कह देता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। जैक अब वहाँ से चला जाता है और हम हॉस्टल इंचार्ज के चेहरे पर परेशानी साफ देख पाते हैं। अगले दिन फूल वाला लड़का जॉगिंग कर रहा होता है, जहाँ कोई उस पर बुरी तरह हमला करके उसे मार डालता है। अब वेरा डिटेक्टिव के साथ जैक के पास आई, जहाँ डिटेक्टिव जैक से उस लड़के के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसका झगड़ा अभी भी हुआ था उस फूल वाले लड़के के साथ। पूछताछ के बाद डिटेक्टिव चले जाते हैं और अब वेरा जैक को समझाती है कि वो वहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ महसूस कर पाते हैं कि वेरा जैक के बारे में कहीं न कहीं पहले से ही जानती थी। वेरा के जाने के बाद जैक को रूम में एक नोट मिलता है, जो कि नीले फूल के साथ में था, और वो जंगल जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे। उनमें से एक के साथ जैक बात करता है, क्योंकि वो जैक का दोस्त बन गया। अब वहाँ पर दो मास्क पहने हुए लोग आते हैं, जो उनको एक सिक्का ढूंढने का टास्क देते, और ये टास्क असल में उनका एक टेस्ट होता है। अब उनमें से एक मास्क वाले इंसान की आवाज जैक को बिल्कुल एलिसा की तरह लगती है। फिर क्लास में आकर जैक उसी क्लू के बारे में सोच रहा होता है, जिससे वो सिक्के को ढूंढ सके। अब क्लास में एक टीचर नए स्टूडेंट्स को वेलकम करते हुए फूल वाले लड़के की मौत के बारे में बात करते हैं। फिर टीचर जैक से बात करते हुए पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि उसको दुख तो हो रहा है उसकी मौत का, मगर एक तरह से उसके मरने का फायदा भी है। जाहिर है सब स्टूडेंट्स के बीच मुकाबला फिर कम रह जाएगा। ये सुनकर टीचर जैक की ईमानदारी से काफी खुश होते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद जैक क्लू के बारे में छानबीन कर रहा होता है, एक बड़े से चेस बोर्ड के पास खड़े होकर। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है, जो जैक से बात करते हुए चेस खेलने लगती है, और जैक उससे आखिरी दिन के बारे में तफसील में बात करता है, यानी मास्क वाले आदमियों और बाकी सब के बारे में, जिस पर एलिसा ये कह देती है कि उसको कुछ भी नहीं पता। अब तभी वहाँ पर एक दूसरा सीनियर स्टूडेंट आ जाता है, जो एलिसा का दोस्त था। तब एलिसा जैक से ये कहती है कि उसको नक्शे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दरअसल एक हिंट होता है, और जैक नक्शे की मदद से एक लोकेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहले से ही एक स्टूडेंट मौजूद था। ये जैक का दोस्त था, जो जख्मी हो गया था। जैक उस लोकेशन पर एक कैबिन के अंदर जाता है, जहाँ एक पिंजरे में एक जानवर बंद था, और उसे जानवर के पिंजरे में वो सिक्का था। जैक उस सिक्के को निकाल लेता है। इसके बाद वो और उसका दोस्त मास्क पहने हुए लोगों के सामने थे। अब जैक का दोस्त यहाँ लड़ने लगा, क्योंकि सिक्का उसने पहले देखा था, लेकिन मास्क पहने हुए लोग उस पर किसी तरह का पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो बेहोश हो गया, और अचानक सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जैक यूनिवर्सिटी में
एलिसा से मिलता है, जिससे वो इसके बारे में बात करता है, पर एलिसा उसको मना कर देती है कि वो कुछ नहीं जानती। अब हम जैक के उसी दोस्त को भी देख पाते हैं जो कि सब कुछ भूल गया था कि उसको चोट कैसी लगी और वो यहाँ पर कैसे आया, यानी कि उस पर मेमोरी याददाश्त मिटाने वाला पाउडर डाला गया था। अब जैक अपने दोस्त के साथ कैंपस में घूम रहा होता है, जहाँ तभी उसे एक नई स्टूडेंट जख्मी हालत में मिलती, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैक इस चीज से थोड़ा परेशान होने लगता है और वो टीचर का पीछा करते हुए वेरा के ऑफिस जाता है। अब ऑफिस के अंदर वेरा, एलिसा, उसके दोस्त, टीचर और बाकी स्टूडेंट्स को एक जादू की मदद से उस मरे हुए स्टूडेंट की आखिरी मेमोरी दिखा रही थी, जिनको यहाँ पर जैक भी देख लेता है। अब जैक घर आने के बाद अपने नाना जी को ये सब बता रहा होता है और कहता है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई गड़बड़ है, लेकिन नाना उसकी बातों को टाल कर उसे इस यूनिवर्सिटी में रहने की सलाह देते हैं। जैक को अपने जैकेट के अंदर एक लॉकेट के साथ एक नोट मिलता है। लॉकेट को पहनने के बाद जैक रात के टाइम अपनी मॉम की कब्र को खोद रहा होता है, जिसका टास्क उसे मिला था। अब वहाँ पर एलिसा का दोस्त आ गया, जो जैक की तस्वीर बनाकर उसको ब्लैकमेल करते हुए यूनिवर्सिटी छोड़ने का कहता है। जब जैक उसे समझाने लगा, और तभी एलिसा का दोस्त अपने हाथ पर एक कट लगाता है और जैक की तरफ एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर खास किस्म की पावर्स हैं। जैक और एलिसा का दोस्त अभी बात कर ही रही थी कि तभी यहाँ एक वुल्फ भेड़िया आ जाता है, जिससे डरकर वो तो भाग गया, लेकिन वुल्फ अब जैक पर हमला कर देता है, मगर जैक को उसने मारा नहीं और वो वहाँ से भाग जाता है। जैक फिर वहाँ से भागता हुआ मास्क पहने लोगों के पास आया और उनको उस वुल्फ के बारे में बताता है। जैक ने अपना टेस्ट यहाँ पर फेल कर दिया था और वो मास्क पहने हुए लोगों से बहस भी करता है, जिस वजह से उसको टेस्ट से हटा दिया जाता है। और तभी एक मास्क पहना इंसान जैक को बेहोश कर देता है। उसने जब अपना मास्क हटाया तो पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि एलिसा ही। होश आने पर जैक खुद को यूनिवर्सिटी के बाहर बंधा हुआ पाता है और उसे अपना नीला फूल नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब कि अब वो द ऑर्डर में शामिल नहीं हो सकता, यानी कि जो सोसाइटी थी उसका नाम द ऑर्डर था। जैक अब यूनिवर्सिटी में एलिसा से मिलता है और उसे कहता है कि वो दूसरा चांस चाहता है। इस पर एलिसा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो सबके सामने द ऑर्डर के बारे में बात ना करे। वो ये भी बताती है कि द ऑर्डर बाहर के लोगों को नहीं लेती और ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। जैक घर पर अपने नाना जी के साथ उस वुल्फ के बारे में बात करता है और कहता है कि ये वुल्फ नए स्टूडेंट्स को ही अपना टारगेट कर रहा है। नाना इसके बारे में पता लगवाकर जैक को बताते हैं कि ये वुल्फ वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, और ये वेयरवुल्फ कुछ वक्त के बाद आकर इन लोगों का शिकार करते हैं। जैक के नाना उसे समझाते हैं कि उसको यूनिवर्सिटी में रुकना चाहिए, क्योंकि नाना को जैक के डैड से बदला लेना था, जिनका नाम एडवर्ड था। इसलिए नाना और जैक का हमेशा प्लान था कि वो द ऑर्डर में शामिल हो सके। जैक घर से कुछ सामान लेकर वेयरवुल्फ को ढूंढने के लिए निकलता है और वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जहां उसका दोस्त उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। इतना बोलकर उसका दोस्त चला गया। अगले सीन में हम एलिसा को देखते हैं, जो वेरा से मिलने आई होती है। वो वेरा को वुल्फ के बारे में बताती है। जब जैक यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम रहा था तो उसे लोगों की जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखने गया तो अपने दोस्त की लाश को पेड़ पर देखता है। उसकी मौत का जैक को बहुत दुख होता है और वो क्लास में भी उसके बारे में ही सोच रहा था। जैक इस वेयरवुल्फ के बारे में हॉस्टल इंचार्ज से बात करता है और दोनों मिलकर एक नई स्टूडेंट का पीछा करते हैं, क्योंकि वो अगला टारगेट हो सकती थी। यहाँ पर हम हॉस्टल इंचार्ज को फिर से गहरी सोच में देखते हैं। नए स्टूडेंट का पीछा करते वक्त जैक को एलिसा मिलती है, जो खुद से इन मौतों की जांच कर रही। जैक अब एलिसा के साथ उस स्टूडेंट के पीछे जाता है। रात को जब वो स्टूडेंट घर जा रही थी तो एक मिट्टी से भरा हुआ क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। अब किसी तरह जैक ने उसे तो बचा लिया, लेकिन वो क्रिएचर जैक और एलिसा पर अटैक कर देता है। अब एक औरत उस क्रिएचर को बुलाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन एलिसा जैक को इन क्रिएचर्स के बारे में बताती है कि इन क्रिएचर्स को क्ले और मेटल से बनाया जाता है। इनको बनाने वाला इनको कंट्रोल कर सकता है और क्रिएचर अपने मास्टर के कहने पर कुछ भी कर सकता है। अब जैक अपने रूम में गया, जहाँ उसको रूममेट पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि वो हमेशा ही अजीब बातें किया करता था। जैक को रूममेट के बेड और टेबल से क्ले मिलती है और तभी वहाँ रूममेट भी आ गया, यानी कि रूममेट यहाँ एक क्रिएचर ही था और वो जैक को मारने की कोशिश करता है। अब जैक उसके माथे से उसके मास्टर का नाम मिटा देता है और वो रूममेट यानी कि क्रिएचर वही मारा जाता है। और वेरा के ऑफिस में द ऑर्डर का इवेंट चल रहा था, जहाँ पर नीले फूल वाले लड़के के दोस्त को द ऑर्डर में शामिल किया जा रहा था, क्योंकि ये लड़का दूसरे चांसलर का बेटा था। इसलिए वो चांसलर हमेशा से उसको द ऑर्डर में शामिल करना चाहती थी। अब जैक उस इवेंट में आकर क्रिएचर का सर वहाँ पर फेंक देता है। क्रिएचर के सर से द ऑर्डर की हेड को इस चांसलर के बारे में पता चल जाता है कि उसने ही इस क्रिएचर को बनाया था ताकि वो नए स्टूडेंट को मार दे
और उसके बेटे को द ऑर्डर में जगह मिल सके। यानी कि यहाँ पर जितने भी नए बच्चों पर हमले हो रहे थे उसकी वजह चांसलर थी, ताकि उसका बेटा द ऑर्डर में शामिल हो जाए। अब उन दोनों माँ बेटे को सजा के लिए भेज दिया जाता है और अब द ऑर्डर का जो हेड था वो जैक से द ऑर्डर में शामिल होने के लिए पूछता है, जिस पर जाहिर है जैक हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसके नाना जी का और उसका भी यही मकसद था। अब सभी लोग अपना मास्क हटाते हैं और हम ये देखते हैं कि द ऑर्डर का हेड और कोई नहीं बल्कि जैक के डैड हैं, यानी कि एडवर्ड। और उनको पता नहीं है कि जैक उनका ही बेटा है। अब जैक इस बारे में नाना को बताता है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि वो उससे बदला ले सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह से जैक की मॉम ने अपनी जान ली। दूसरी तरफ जैक के डैड एडवर्ड अपने ही दोस्त यानी उस चांसलर को मारने का हुक्म दे देते हैं, वो भी उसी के क्रिएचर को। उधर जैक उस वेयरवुल्फ का पीछा करते हुए एक घर के अंदर पहुंच गया, जहाँ वो वेयरवुल्फ उस पर अटैक करता है। अब बचने के लिए जैक एक रूम के अंदर छुप गया, जहाँ एक बॉक्स के अंदर से एक वेयरवुल्फ की स्किन जैक पर चिपक जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्टल इंचार्ज और उसके दो साथियों को देखते हैं जो जैक के पास आए थे। वो लोग जैक को बता रहे होते हैं कि जैक अब एक वेयरवुल्फ बन चुका है, क्योंकि उस पर वेयरवुल्फ की स्किन जो चिपक गई। वो लोग जैक को ये भी बताते हैं कि वो एक ग्रुप के नाइट्स हैं और जैक पर जिस वेयरवुल्फ ने हमला किया था वो सबसे बड़ा वेयरवुल्फ था। अब जैक को इन सब चीजों के बारे में कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि यहाँ पर हॉस्टल इंचार्ज को शुरू से ही द ऑर्डर के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ हम जान पाते हैं कि नाइट्स और द ऑर्डर्स हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ थे और नाइट्स का काम ऑर्डर की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के जादू को रोकना था। मतलब दो ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, नाइट्स और द ऑर्डर। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड वेरा से बात कर रहा होता है। वो सबसे पहले एक मैजिक स्पेल यानी जादुई अल्फाज जैसे कि मंत्र वगैरह की बात करता है, जिसमें लोगों की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी जाती है। वो वेरा से पूछता है कि जैक की मेमोरी क्यों नहीं मिटी थी, जिस पर वेरा बोलती है कि एलिसा ने स्पेल ठीक से नहीं बोले थे, यानी कि टेस्ट में फेल होने के बाद उसकी मेमोरी मिट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम जैक और एलिसा को टेम्पल मंदिर में देखते हैं। ये टेम्पल यूनिवर्सिटी के पास वाली बिल्डिंग के अंदर था, जो कि द ऑर्डर की बेस है। एलिसा उसे बताती है कि वो जैक को ऑर्डर में शामिल होने के बाद मैजिक जादू सिखाएगी, जिससे जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो एलिसा को पसंद करता था। अब जैक टेम्पल से यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर से मिला, जिन्होंने जैक को एक ऐसे पूरा करने के लिए कहा था जो जैक ने नहीं किया था। ये प्रोफेसर जैक के फेवरेट थे। वो जैक को अक्सर नसीहत भी करते, जिनको जैक मानता भी था। यहाँ जैक की मुलाकात एक फीमेल टीचर से भी होती है। तभी उसके पास एलिसा का मैसेज आया, जो उसको टेम्पल में होने वाली पार्टी में बुलाती है। जैक पार्टी में जाता है, जहाँ एलिसा के दोनों दोस्त बारटेंडर का काम कर रहे थे। तभी यहाँ पार्टी में एडवर्ड भी आता है, जो जादू की एक ट्रिक करके दिखाता है। मगर इस मैजिक के बीच जैक को अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जैक वहाँ से भाग गया और अपने रूम में जाके अपने अंदर होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है, जो दरअसल वेयरवुल्फ की थी, यानी वो वुल्फ बन रहा था। रूम में हॉस्टल इंचार्ज, जिसका नाम रैंडल था, जैक को कहता है कि उसे जल्दी नाइट बनना होगा। इस पर जैक कहता है कि सब चीजों को कबूल करने के लिए अभी मुझे टाइम चाहिए। अब यहाँ पर नाइट बनने का मकसद है वेयरवुल्फ में बदल जाना। रैंडल कहता है कि अगर जैक नाइट नहीं बनता तो मेरे लोग तुम्हें मार देंगे। फिर अगले सीन में हम एडवर्ड को देखते हैं, जो वेरा को एक काउंसिल का हेड बना देता है। अब ये एक ऐसी काउंसिल है जहाँ पर लोग द ऑर्डर के हेड को सलाह देने का काम कर सकते हैं, और अगर हेड गलत है तो उसे रोक भी सकते हैं। अब अगले सीन में एडवर्ड एलिसा और उसके साथियों को एक कीमती पत्थर के बारे में बता रहा था, जो कि 2000 साल पुराना पत्थर है और इस पत्थर के अंदर एक खास चीज है। एडवर्ड कहता है कि इस पत्थर पर एक मैजिक है जो उसकी हिफाजत करता है, तो उन लोगों को इसे तोड़ना है। एलिसा का दोस्त उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ ही टूट जाता है। अगले दिन जैक से मिलने नाना जी आए, जो से कहते हैं कि अब तुम क्योंकि द ऑर्डर के मेंबर हो तो ऑर्डर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, ताकि मैं उन्हें दुनिया के सामने ला सकूं। इस पर जैक कहता है ठीक है, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। जाहिर है ऐसा वो एडवर्ड की वजह से कर रहे, क्योंकि वो ही द ऑर्डर का हेड था, तो पूरी ऑर्डर को टारगेट बनाकर इन्हें अपना बदला भी मिल जाएगा। इस दौरान जैक को एलिसा का मैसेज आया, तो वो नाना जी को नजरअंदाज करके उससे मिलने चला जाता है। एलिसा जैक को मैजिक के असूल समझाती है और कहती है कि तुम कभी भी किसी से पूछे बगैर खुद से कोई भी मैजिक नहीं करना, और हर मैजिक की कोई ना कोई कीमत होती है, जो पैसों की सूरत में और कुर्बानी दोनों सूरत
सूरतों में हो सकती है या कोई नुकसान भी हो सकता है। अब एलिसा उसे मैजिक की एक ट्रिक दिखाने की कोशिश करती है, मगर वो मना कर देता है क्योंकि मैजिक के असर से वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। वो एलिसा को ये कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो वो भी कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दूसरी तरफ रैंडल और उसके दोनों साथी जैक के बारे में ही डिस्कस कर रही थी कि अगर जैक नाइट नहीं बनता तो उसे मार दिया जाएगा, और रैंडल इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। बार में एलिसा की दोस्त जैक को एक मैजिक ट्रिक दिखाती है जो जैक को काफी पसंद आई। एलिसा की दोस्त एक काले पेपर को इस तरह पैसों में बदलकर वेट्रेस को देती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। जैक उससे पूछता है कि तुमने ये मैजिक कैसे किया, तब वो बताती है कि मैंने अपने साथी से सीखा है, जो चीज वो जैक को भी सिखाती है। यहाँ पर उस वेट्रेस का सामान गिर गया था क्योंकि जादू के बदले कोई कीमत लगने वाली थी। अब जैक अपने रूम में जाकर एलिसा की दोस्त का बताया हुआ मैजिक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने वेयरवुल्फ के ट्रांसफॉर्म होने को रोक सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। अब अगली सुबह जैक प्रोफेसर को ऐसे पूरा करके दे देता है और उसने पेपर पर मैजिक का निशान भी बनाया हुआ था और इसी के जरिए उसने ऐसे पूरा कर दिया था। पर यहाँ प्रोफेसर को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये मैजिक की कॉस्ट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक और उसके दोनों साथी इस मैजिक की ट्रिक को बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, जिनकी मदद से वो नया नया सामान भी खरीद लेते हैं। अब जैक की साथी उन दोनों को कहती है कि उनको कोई बड़ा मैजिक करना चाहिए, जिस पर जैक राजी हो गया और वो लोग टेम्पल से एक किताब को चुरा लेते हैं। फिर वो तीनों एक बार में बैठकर बात कर रही थी, जहाँ उन पर रैंडल और उसके दोनों साथी नजर रख रहे होते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि जैक कोई मैजिक कर रहा है, जिस वजह से वो बहुत पैसे खर्च कर रहा था। तो वो लोग उसका घर चेक करने जाते हैं। घर पर उन लोगों को बहुत सारी महंगी महंगी चीजें मिलती हैं और अब रैंडल के दोनों साथी जैक को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि वो मैजिक कर रहा था, जिसको रोकने का काम इन्हीं नाइट्स का है। इन्हें जैक उनके बिल्कुल उल्ट जा रहा था। दूसरी तरफ एलिसा वेरा को ये बोलती है कि उसको ऑर्डर की ऐप की एक्सेस चाहिए क्योंकि एडवर्ड ने उसको एक असाइनमेंट दी है, और वेरा उसके हाथ पर एक टैटू बनाकर उसको एक्सेस दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक नाना जी के साथ में बैठा होता है, जहाँ पर नाना उसको ये बोलते हैं कि जैक ने अभी तक फोटो नहीं दी है, और वो फोटो की जिद करने लगते हैं ताकि वो ऑर्डर को सबके सामने ला सके। जैक उन पर मैजिक ट्रिक करके एक खाली पेपर उनको दे देता है, लेकिन तभी उनके गले में कोई चीज फंस गई जिससे उनकी जान को खतरा हो जाता है। जाहिर है यहाँ भी जादू करने की कीमत अदा करनी थी। अब जैक को इन सब चीजों से काफी परेशानी होती है और वो अपने दोनों साथियों को ये समझाता है कि उनको ये मैजिक नहीं करना चाहिए। तब उसकी दोस्त कहती है कि वो आखिरी बार मैजिक करेगी अपने टीचर पर ताकि वो टेस्ट ना ले। अब अगले दिन जैक एलिसा को जाकर वो चुराई हुई किताब वापस कर देता है, जिस पर एलिसा उसे कहती है कि अगर उसने कोई मैजिक किया होगा तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। रात को एलिसा पत्थर पर लगाया गया जादू तोड़ देती है और उस पत्थर से एक किताब का हिस्सा निकल कर आता है, जो कि एडवर्ड के लिए बहुत ही जरूरी था। अब अगले दिन जैक अपने दोस्त के घर गया उन्हें रोकने, पर उन्होंने मैजिक परफॉर्म कर दिया था, जिससे जैक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद जंगल में जैक की आँख खुलती है, जहाँ पर वो प्रोफेसर की लाश के पास में था, खुद भी खून में लथपथ, क्योंकि उसने प्रोफेसर को मार दिया था। जैक को इस चीज से बहुत दुख हुआ और वो प्रोफेसर को वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने रूम में जाता है, जहाँ उसे रैंडल मिला। जैक उसे बताता है कि उसने वुल्फ बनकर अपने प्रोफेसर को मार दिया है और हो सकता है कि उसने फीमेल टीचर को भी मार दिया हो। अब जैक और रैंडल उनके घर आए, जहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और जैक वहाँ से वापिस आ जाता है। दूसरी तरफ एलिसा वेरा को बोलती है कि एडवर्ड को एक किताब का हिस्सा मिला है और उन्हें किसी बड़े काम के लिए टेम्पल की जरूरत है। वहीं जैक घूमते घूमते यूनिवर्सिटी में आ जाता है, जहाँ उसे अपना दोस्त मिला। वो जैक को बताता है कि टीचर को किसी कार ने हिट किया है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है। तभी रैंडल जैक के पास आया और दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। अब वहाँ रैंडल के दोनों साथी जैक को मारने की बात करते हैं, लेकिन रैंडल ये बताता है कि जैक ने वुल्फ बनकर जान ली है, जिस पर दोनों खामोश हो गए। अब रैंडल यहाँ पर जैक को एक रूम के अंदर बंद कर देता है ताकि वो अपने साथियों के साथ जैक के बारे में बात कर सके। उधर एलिसा एडवर्ड के पास टेम्पल में आई, जहाँ पर एडवर्ड उसे एक और मिले हुए किताब के हिस्से के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये किताब दुनिया की सबसे पावरफुल जादुई किताब है। बहुत वक्त पहले जादूगरों ने इस किताब के टुकड़े कर दिए थे ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। एडवर्ड एलिसा को एक लाश दिखाता है, जिसमें ही इस किताब का वो हिस्सा है जो उसे मिला था, और एलिसा को अब लाश के अंदर से वो हिस्सा बाहर निकालना था। यहाँ पर रैंडल अपने दोनों साथियों को ये समझा देता है कि जैक को वुल्फ्स के लीडर ने किसी मकसद के लिए चुना है और उन्हें
उन्हें जैक को एक चांस देना चाहिए, जिस पर उसके साथी राजी हो जाते हैं और वो लोग जैक के पास गए, जहाँ वो किताब में नाइट्स के बारे में पढ़ रहा होता है और उसे नाइट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है। उसे रैंडल और उसके साथियों के अंदर जो वुल्फ्स थे उनके बारे में पता चला, साथ ही एक और नाइट वुल्फ भी जिसका नाम मिडनाइट है। जैक उनसे कहता है कि तुम लोग बुरे मैजिक को खत्म करना चाहते हो और जैक एडवर्ड को, इसीलिए उन्हें साथ में काम कर लेना चाहिए, जिस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं। अब एक एक करके सब लोग जैक को ट्रेनिंग देने लगते हैं कि किस तरह वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने पर कंट्रोल कर सकता है। अब वहीं पर एडवर्ड एलिसा को उस लाश के अंदर भेजने का फैसला करता है जो एक जादूगर की थी। वो एलिसा को उसके सपनों में भेजता है। खुद को और एलिसा को उसने एक रस्सी से बांध लिया था ताकि एलिसा अंदर भटक न जाए। एलिसा यहाँ पर बार बार सपनों में जाकर कोशिश तो करती है, लेकिन भूत उसे बार बार डरा देता है, जिससे वो किताब का हिस्सा नहीं ढूंढ पाती। लेकिन आखिरकार काफी कोशिशों के बाद में एलिसा बुक के हिस्से की लोकेशन को ढूंढ लेती है और एडवर्ड उससे ये बोलता है कि आगे का काम वो दूसरे दिन करेंगे। यहाँ पर जैक को सब लोग ट्रेनिंग दे रहे थे और अपनी कहानी बता रहे थे कि वो वुल्फ कैसे बने। अभी तक यहाँ पर जैक अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी सीख नहीं पाया था और रैंडल उसे ये बोलता है कि उसे आखिरी टाइम के बारे में सोचना चाहिए जब उसने फीमेल टीचर को बचाया था। अब जैक उसके बारे में सोचने लगता है और आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब भेड़िया बनने के बाद में उसे उस दिन की मेमोरी याद आ जाती है जहाँ पर वो ये देखता है कि वो भेड़िया बनने वाला था क्योंकि प्रोफेसर एक मैजिक के कंट्रोल में आकर फीमेल टीचर को मारने वाली थी, जहाँ जैक ने ही उनको बचाया था। और अब जैक की बात उन तीनों को बताकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो आपको याद होगा कि जैक के दोस्त ने मैजिक किया था ताकि टीचर टेस्ट ना ले सके, और हम जान पाते हैं कि हर मैजिक की एक कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर प्रोफेसर टीचर को मारने वाला था और क्योंकि वहाँ पर मैजिक हुआ था जिससे जैक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो उसने यहाँ पर प्रोफेसर को मारा और टीचर की जान बचाई। फिर अब ये लोग बात भी करते हैं कि जैक द ऑर्डर का मेंबर है तो वो नाइट नहीं कहला सकता। तब इस पर रैंडल ये बोलता है कि शायद से हेड वुल्फ ने जैक को इसीलिए चुना होगा क्योंकि वो ऑर्डर में भी जा सकता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जैक एलिसा से मिलता है और मैजिक के बारे में पूछने लगा कि अगर मैजिक की डायरेक्शन यानी उसका रुख बदल दिया जाए तो क्या वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। तब एलिसा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब जैक घर आकर ये बातें रैंडल और उसके साथियों को बताता है, कहने लगा कि उन्हें किसी को मारना नहीं चाहिए और बार बार मैजिक डायरेक्शन को बदल देना चाहिए। सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जैक ये पता करने की कोशिश करता है कि उसके साथियों ने और किस पर मैजिक किया है। जैक उनको ट्रिक करके ये पता लगा लेते हैं कि इस बार भी मैजिक टीचर पर ही हुआ है। इसीलिए अब जैक, रैंडल और उसके साथी टीचर के घर पर नजर रखने लगे, जहाँ वो लोग हमला करने आने वाले लोगों को एक एक करके रोक लेते हैं और बिना किसी को मारे मैजिक को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एलिसा एडवर्ड के साथ फिर से उसी लाश के अंदर जाती है और वो आखिरकार बुक के हिस्से के पास पहुंच गई और उसको ले भी लेती है, लेकिन तभी वो लाश जिंदा होकर एडवर्ड पर अटैक कर देती है, जिससे एलिसा की रस्सी टूट गई और वो वापस आने लगती है। अब एडवर्ड उस लाश को जादू से जला देता है और एलिसा को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर उनके पास उस जादुई किताब का ये हिस्सा भी फाइनली आ चुका था। अगले दिन जैक वेरा के पास गया। वो उसे बता देता है कि उसकी गलती की वजह से प्रोफेसर की मौत हुई है, पर वेरा उसे माफ कर देती है। अब जैक यहाँ पर प्रोफेसर को ठीक से दफन कर रहा था, जहाँ पर रैंडल और उसके साथी ये बोलते हैं कि वो जैक के पार्टनर बनेंगे। तब जैक भी ये कहता है कि अब वो नाइट बनना कबूल कर चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों नाइट्स घर पर बैठे हुए थे। यहाँ पर जैक एक्साइटेड था कि वो कब वेयरवुल्फ बनकर बाहर जाए, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं ये कहकर कि छोटे जादू के लिए नहीं जाया जाता। तभी रैंडल कहता है कि उन्हें जाकर घूम कर आना चाहिए और वो लोग एक कार के पास पहुँच जाते हैं। कार के अंदर एक लड़की पर मैजिक हुआ था, जहाँ वो एक लड़के को खा रही थी और वो लोग उस लड़की को मार देते हैं। उधर एडवर्ड टेम्पल में सबके साथ मीटिंग कर रहा था, जहाँ वो ऑर्डर के सब मेंबर से ये बोलता है कि उसने जादुई किताब का आधा हिस्सा ढूंढ लिया है और वो पूरी बुक ढूंढकर कंप्लीट कर लेगा, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब वेरा काउंसिल हेड थी, तो वो एडवर्ड को ये समझाती है कि इस किताब को जोड़ना गलत हो सकता है, जहाँ एक मेंबर जो डॉक्टर था वो वेरा को चुप करवा देता है। तभी द ऑर्डर की एक पुरानी मेंबर रिने वहाँ मीटिंग में आती है, जिसे ऑर्डर से बाहर निकाल दिया गया था। उसे देख डॉक्टर उसे बाहर जाने का कहता है, तब रिने उसे मारने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसको रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और रैंडल की साथी की बहस हो जाती है, क्योंकि उसने एक लड़की को मार दिया था, जिस पर जैक गुस्सा हो जाता है। तब रैंडल का दूसरा साथी उन दोनों को खामोश करवाता है। अब एडवर्ड और रिने आपस में बात कर रही होती है।
रिने बताती है कि उसे कैंसर है और वो धीरे धीरे मर रही है, तो एडवर्ड उसका कैंसर ठीक कर दे और बदले में रिने एडवर्ड को एक डिवाइस दे देगी जिसका नाम नेक्रोफोन है और उसकी हेल्प से एडवर्ड मरे हुए लोगों से बात कर सकता है और बुक के बाकी हिस्सों को ढूंढ सकता है। इस पर एडवर्ड हाँ कर देता है। अब अगले दिन जैक एलिसा से मिलता है, जहाँ वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एलिसा का दोस्त आ गया जो एलिसा को टेम्पल में होने वाले एक बड़े जादू के बारे में बताता है। अब जैक की बात अपनी टीम को बताता है और वो लोग इसको रोकने का प्लान बनाते हैं। जैक कहता है कि वो टेम्पल में जाकर कोई गड़बड़ कर देगा जिससे मैजिक को करने में टाइम लगेगा और टीम जादू के बारे में पता लगा लेगी। जैक ऐसा ही करता है और टेम्पल में एक जादू की मदद से काम बिगाड़ देता है। वेरा इसके बारे में गुस्सा होती है और सबसे पूछती है कि ये गलती किसने की, जिस पर एलिसा ये बोलती है कि वो इंचार्ज थी तो उसकी गलती मानी जाएगी। अब वेरा उसको मैजिक होने तक टेम्पल से रोक देती है। इसके बाद एलिसा जब बार में बैठी हुई थी तो यहाँ पर जैक उसके पास आया और उसे तसल्ली देता है। जैक कहता है कि एलिसा की कोई भी गलती नहीं है और ऑर्डर का तरीका कार ही गलत है। इस पर एलिसा कहती है कि ऑर्डर सही ही काम कर रहा है और वो एडवर्ड की फैन भी है और उसका सपना है कि वो भी उसकी जैसे ही बने। दूसरे दिन जैक एडवर्ड के घर जाता है, दोनों बात करते हैं और जैक उसे कहता है कि उसने गलती से काम बिगाड़ दिया था और एलिसा की कोई गलती नहीं थी। इस पर एडवर्ड जैक को ये समझाता है कि वो जो लोग करते हैं वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जैक यहाँ पर एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वापिस आ जाता है। अब नाइट्स के घर पर रैंडल के दोनों साथी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी फीमेल साथी अभी भी नहीं चाहती थी कि जैक टीम में रहे और उसकी अपने साथी से यहाँ पर बहस हो जाती है, जिस वजह से रैंडल की दोस्त वहाँ से बाहर आ गई। दूसरी तरफ जैक को लेने एलिसा का दोस्त आता है और वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ उनको कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें एलिसा का दोस्त वैन में बिठाकर ले जाने लगता है। जैक को पता चला कि ये लोग अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं क्योंकि उनके मरने से उनकी फैमिली को ऑर्डर से पैसे मिलेंगे। ये लोग काफी गरीब होते हैं इसलिए उनको मरने में कोई मसला नहीं होता। वो उनको ले जा रहा था कि तभी रैंडल की दोस्त यहाँ आ जाती है उन्हें रोकने, लेकिन जैक उसे वापस भेज देता है। जैक घर वापस आता है जहाँ रैंडल की दोस्त उस पर गुस्सा होती है कि अब वो लोगों की जान लेने वाला है, लेकिन जैक कहता है कि वो एडवर्ड का मेन प्लान जानना चाहता है इसलिए वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो मैजिक को रोक देगा। टेम्पल में रिने और एडवर्ड आपस में बात कर रहे होती है कि उनको अपना अपना मकसद रोक देना चाहिए, लेकिन दोनों इस बात पर राजी नहीं होते क्योंकि एडवर्ड की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ वो जादुई किताब ही है और वो इसे पूरा किए बगैर नहीं रह सकता। अब मैजिक रिचुअल शुरू होता है जहाँ रिने के अंदर से कैंसर मैजिक से बाहर निकाल दिया जाता है और उन सब के अंदर डाल दिया गया था जो कुर्बानी के लिए आए थे। इससे अब मैजिक कामयाब हो गया और रिने का कैंसर भी ठीक हो जाता है। अब घर पर रैंडल और उसका साथी बात करते हैं कि अगर रिचुअल में कुर्बानी वाले लोग कैंसर से नहीं मरे तो मैजिक फेल हो जाएगा और वो लोग टेम्पल पर हमला करने जाते हैं। टेम्पल में वो लोग घुसकर वहाँ के गार्ड को मार देते हैं। जैक और एलिसा रिने के घर पर आते हैं जहाँ पर रिने उनको नेक्रोफोन दे देती है और रात ज्यादा होने की वजह से वो होटल में रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ टेम्पल में हमला करके नाइट सब कुर्बानी वाले लोगों को मार देती है जिससे मैजिक खत्म हो जाता है और रिने का कैंसर उसके पास वापस लौट आता है जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर इस मैजिक की भी एक कॉस्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं रिने की जुड़वा बहन को। वो रिने को मरा हुआ पाती है जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ गई और वो रिने की लाश को काट कर उससे नेक्रोफोन के जरिए बात करती है। होटल रूम के अंदर जैक और एलिसा एक साथ थे जहाँ पर एलिसा वॉशरूम जाती है और जैक नेक्रोफोन को चेक करने लगता है। एलिसा उसे मना करती है और ये बताती है कि नेक्रोफोन से मरे हुए इंसान से राब्ता किया जा सकता है, बात की जा सकती है। अब जैक को रिने की बहन का फोन आया। वो कहती है जैक नेक्रोफोन को वापस कर दे। एलिसा कहती है कि नहीं, वो नेक्रोफोन को वापस नहीं करेंगी और वहाँ से भागकर टेम्पल पहुँच जाएंगे। वहीं टेम्पल में एलिसा के दोनों दोस्त होते हैं जहाँ पर वो सबको मरा हुआ पाते हैं। तब एक कहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वुल्फ है जिसने सबको मारा है और उन्हें उस वुल्फ को ढूंढना होगा। अब सुबह होने पर एलिसा और जैक होटल से भागने लगी जहाँ पर रिने की जुड़वा बहन होटल की स्टाफ को कंट्रोल करके जैक और एलिसा को डराती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एलिसा का दोस्त अपने दो साथियों को एक ड्रिंक देता है जिससे वो लोग किसी भी वेयरवुल्फ को देख सकते हैं उसके इंसानी रूप में। अब एलिसा की एक दोस्त यूनिवर्सिटी में जब घूम रही थी तो उसे एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है और वो इसके बारे में अपने दोस्त को बताती है। ये लोग मिलकर क्लासरूम में जाते हैं जहाँ रैंडल का साथी क्लास ले रहा था।
इन्हें यही वो वुल्फ था जो इन्होंने देखा था। अब रैंडल का साथी यहाँ पर एलिसा के दोस्त का ध्यान भटका कर वहाँ से भाग जाते और एक स्टोर में जाकर छुप जाता है और वो रैंडल को कॉल करके ये बताता है कि उसको कुछ लोग मारना चाहते हैं। उधर रिने की बहन होटल आती है जहाँ पर उसको जैक और एलिसा नहीं मिलती। उसको इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। वो होटल की एक लेडी को मार देती है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। जैक और एलिसा कार से भाग रहे होते हैं जहाँ पर रिने की बहन आ जाती है और जैक से फोन पर बात करने लगती है। वो जैक से कहती है कि वो भी एडवर्ड को पसंद नहीं करता तो वो उसकी हेल्प कर सकती है, पर वो मना कर देता है। वो ये भी बताती है कि एलिसा को उसका राज नहीं पता, जिस पर एलिसा जैक से राज पूछने लगती है, लेकिन जैक उससे झूठ बोल देता है। वो जैक को ये भी बताती है कि उसने जैक का फ्यूचर देखा है जो कि बहुत ही धुंधला है और बार बार बदल रहा है, इसलिए वो नॉर्मल इंसान नहीं है। यूनिवर्सिटी में रैंडल का साथी भागने की कोशिश करता है जहाँ पर एलिसा के दोस्त उसको ढूंढ रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से उनसे छुप रहा था। यहाँ पर रिने की बहन जैक और एलिसा का पीछा कर रही थी और जैक की कार खराब हो जाती है। एलिसा और जैक अब पैदल ही जंगल पार करने लगते हैं जहाँ पर एक आदमी उनकी हेल्प करने का बोलता है, पर जैक उसको मना कर देता है क्योंकि रिने की बहन आदमी को कंट्रोल कर सकती है। और वो आदमी अचानक रिने की बहन के कंट्रोल में आ जाता है जहाँ पर वो जैक पर हमला करके एलिसा को ले जाने लगता है। एलिसा उस आदमी की कार से नेक्रोफोन का केस बाहर फेंक देती है। अब जैक को रैंडल और उसके साथी की कॉल आई जो उसे बताते हैं कि हमारे एक साथी पर हमला हुआ है, जिससे जैक समझ जाता है कि उन लोगों ने आखिरी दिन का मैजिक बिगाड़ दिया था। अब जैक उनको एक मैजिकल दवाई के बारे में बताता है जिससे रैंडल के साथी का जख्म ठीक हो सकता था। रैंडल का साथी कॉलेज में एक वेयरवुल्फ की कॉस्ट्यूम लेता है और उससे बचकर भाग निकलता है। घर आने पर रैंडल और उसके साथी उसके जख्म पर वही दवाई लगाते हैं जो जैक ने बताई और इससे रैंडल का साथी पूरी तरह ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जैक को एलिसा का फेंका हुआ केस मिल जाता है और वो इसको लेकर आगे बढ़ता है जहाँ पर उसको रिने की बहन मिलती है जिसने एलिसा को पकड़ा हुआ था। वो जैक से नेक्रोफोन का केस वापस लेती है और अपनी मरी हुई बहन को कांटेक्ट करती है। उसकी बहन उसको ये बताती है कि जैक का मैजिक पावरफुल है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है और ये बात सुनकर एलिसा काफी हैरान रह जाती है। अब जैक यहाँ पर वेयरवुल्फ में बदलकर सब पर हमला कर देता है और उसमें रिने की बहन भी जख्मी हो जाती है। जैक एलिसा को बचा लेता है लेकिन एलिसा को पता चल गया कि वो वेयरवुल्फ है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने एक भेड़िए से प्यार किया था और उसके साथ टाइम गुजारा था। जैक एलिसा और नेक्रोफोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कॉलेज में एलिसा का दोस्त रैंडल के साथी को ढूंढ रहा होता है और वो अकेले आगे निकल जाता है। उसे जंगल में एक लड़की का लॉकर मिला जिसको खोलने के बाद एक वुल्फ की स्किन उस पर भी चिपक जाती है। उसके दोनों साथी उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं जहाँ इन्हें उसका जादुई चाकू मिल जाता है और तभी एक वेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है, लेकिन एलिसा की दोस्त उस चाकू से और तभी एक वेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है, लेकिन एलिसा की दोस्त उसे चाकू से वार करती है और जब वो अपने इंसानी रूप में आया तो पता चला कि ये इनका साथी था जो वेयरवुल्फ बन गया था। अब एलिसा की दोस्त टेंपल में होती है जहाँ पर वेरा उसे इसी मसले के बारे में पूछती है तो वो वेरा को बताती है कि इसके साथ साथ यहाँ पर और भी वुल्फ हो सकते हैं और उनको उन वुल्फ्स को ढूंढना चाहिए। अब घर पर रैंडल के साथी वुल्फ की स्किन लौटने का वेट कर रही थी क्योंकि ये ट्रिक थी। असल में एलिसा के दोस्त पर लगने वाली जो स्किन थी वो मिडनाइट की थी और एलिसा के दोस्त की मरने के बाद मिडनाइट वापस आ जाता है अपने लॉकर में, यानी कि ये उनका एक प्लान था। यहाँ पर जैक नाना जी के पास एलिसा को लेकर आते हैं जो कि बेहोश थी और नाना जी उसे इस पूरे मैटर के बारे में पूछने लगते हैं। अब जैक और नाना जी नेक्रोफोन से जैक की माँ को फोन करते हैं और नाना उनसे बात करने लगते हैं। वो बताती है कि मैंने एडवर्ड यानी जैक के डैड से हमेशा प्यार किया है और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, यानी कि अब ये लोग उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। एलिसा को इस बात से दुख हो रहा था कि जैक ने मुझसे ये बात छुपा के रखी कि वो वेयरवुल्फ है। अब एलिसा की साथी वेरा को बताती है कि यूनिवर्सिटी में और भी वेयरवुल्फ्स हैं। वेरा कहती है कि तुम उनके बारे में पता लगवाओ। वो उसे मेटल का ग्लव देती है जिससे लोग सच बोलेंगे और उन्हें वेयरवुल्फ के बारे में पता चल जाएगा। वेरा एडवर्ड को एक ड्रिंक पिलाती है जिससे वो सच बोलेगा क्योंकि वेरा का मकसद सच जानने का था कि आखिर क्यों एडवर्ड किताब को जोड़ना चाहता है, जहाँ वो बताता है कि मेरे बेटे को एक बीमारी है, उसे ठीक करने और दुनिया भर की बीमारियों को ठीक करने के लिए मैं वो किताब जोड़ना चाहता हूँ। पर कहीं न कहीं वेरा को अभी भी उस पर शक हो रहा था क्योंकि वो सच में झूठ ही बोल रहा था। एडवर्ड एलिसा को अपने साथ ले गया क्योंकि वो उस किताब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था उसके साथ जुड़ने के लिए, जिसका भी आधा हिस्सा मिला था। वो अपना खून किताब पर गिराकर उसके साथ जुड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जहाँ अपना अंगूठा लगाकर एलिसा उसकी गवाह बन जाती है। ऐसा एडवर्ड ने इसलिए किया था क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद किताब का बाकी हिस्सा खुद ब खुद इनके पास आ जाएगा। नाना जी जैक को ऑर्डर को छोड़ने का कहती है। तब यहाँ जैक उन्हें बता देता है कि मैं वेयरवुल्फ हूँ। इस बात से नाना खुश
हो गए और उसे कहते हैं कि एडवर्ड यानी अपने बाप को मार दो। जैक कहता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इस बात से दोनों की बहस हो गई और नाना वहाँ से चले जाते। जैक अब टेम्पल के दरवाजे पर आया जहाँ दूसरी तरफ वो किताब थी। वो जैक के हाथ पर कट लगा दी, लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। रैंडल उसे जल्दी से अपने घर ले आता है और जैक के जिस्म की हलचल काफी अजीब थी, क्योंकि उसके जिस्म में वुल्फ की स्किन का टुकड़ा जैक से लड़ रहा था जो उसके साथ चिपक गया था। ये देख सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जैक उन्हें बताता है कि टेम्पल में उस बुक का बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, जो सुनकर सारे काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किताब बहुत खतरनाक है और उससे जुड़ने वाला इंसान खुद जादू बन जाता है और किसी भी तरह का जादू वो आसानी से कर सकता है। वेरा एलिसा से पूछती है कि आखिर उस किताब के साथ एडवर्ड क्या करने वाला है, और जब एलिसा ने ये बताया कि वो उसके साथ जुड़ना चाहता है तो वो काफी परेशान हो जाती है। उधर एडवर्ड एलिसा को कहता है कि किताब के बाकी हिस्से को आ जाना चाहिए। वो अभी तक नहीं आई, यानी कोई चीज उसे रोक रही है। उसे वेरा पर शक था, इसीलिए वो एलिसा को कहता है कि तुम उसे मार दो। तब एलिसा वहाँ से चली जाती है। वो जब वेरा से मिली तो एलिसा को बताती है कि एडवर्ड को किताब से जुड़ने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी लगे, जो वो करने भी वाला है, यानी जादू के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, अपने बेटे को भी नहीं बख्शेगा। ये सुनकर एलिसा काफी हैरान और परेशान हो गई थी, और क्योंकि वो एडवर्ड का सच जान गई थी इसलिए वेरा को वो नहीं मार। उधर वो लोग जैक को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर से वेयरवुल्फ की स्किन को निकाल लेते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इन्हें पता चलता है कि स्किन पर कुछ लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा शॉकिंग बात कि यही स्किन किताब का आखिरी हिस्सा है। ये लोग उसे लॉक करने का सोचते हैं, पर किताब अपने बाकी हिस्सों तक खुद ही पहुंच जाती है, यानी किताब पूरी हो गई थी। अब जैक किसी की यादों में चला गया, और जब उसने किताब को पूरा देखा तो वो जाग जाता है। वो वापस असली दुनिया में जिंदा हो जाता है ताकि बाकियों को बचा सके। अब जैक को बिल्कुल ठीक करने के लिए रैंडल और उसके साथी उसे अपने सबसे बहादुर नाइट की स्किन दे देती है, यानी कि मिडनाइट की। अब एडवर्ड को रोकने के लिए एलिसा उस किताब को लेकर भाग जाती है, पर वो उसे मैजिक से गिरा देता है। जैक और उसके नाना भी यहाँ पर आ गई थी। नाना उसे शॉट करके मारने वाले थे, पर एडवर्ड उन्हें ब्लास्ट करके मार देता है। एडवर्ड वहाँ से चला गया और अब ये लोग उसके बेटे को बचाने का फैसला करते हैं, जिसे वो कुर्बान करने वाला था। ये लोग एक होकर काम करने का फैसला करते हैं। जैक वापिस आया। वो जादुई किताब लेकर एक रिचुअल करके फिर से एक क्रिएचर को जिंदा कर देता है, और क्योंकि इस बार इस क्रिएचर को जैक ने बनाया था तो वो उसके लिए काम करने वाला था। फिर जैक एलिसा के साथ एडवर्ड के पास आया, उसे बता देता है कि मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। जैक जब लेटा तो रिचुअल करते हुए स्पेल्स पढ़ते हुए एडवर्ड बार बार चाकू से उस पर वार करता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ नहीं होता। और तभी साइड में से जैक निकल कर आया, क्योंकि सामने लेटा हुआ असली जैक नहीं था, बल्कि वो तो क्ले से बना हुआ क्रिएचर था जो जैक के रूप में था, जिसका मतलब था कि मैजिक ठीक से नहीं हुआ और एडवर्ड फेल हो गया था। और तभी यहाँ पर उनके बाकी साथी भी आ जाते हैं, और देखते ही देखते एडवर्ड उस किताब के अंदर चला जाता है। तब वेरा किताब को जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है, क्योंकि रिचुअल पूरा नहीं हुआ था तो किताब उसे अपने अंदर समाकर हमेशा के लिए ले गई। अब जैक और उसके सारे साथी मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम ऑर्डर को अच्छा बना के रखेंगे और हमेशा लोगों की मदद करेंगे। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।